हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के फॉर्म के बारे में कि आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे मेरे स्तर से फॉर्म को फिलअप कराना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि 50 बच्चों का फ्री में फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, तो उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, उनका फॉर्म फिलअप हो रहा है। इसके बाद से आपका पेड हो जाएगा, तो मात्र 80 रुपये में आप अपने फॉर्म को फिलअप करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए। आपका जो आधार कार्ड है उससे कहिए कि एक मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे लगातार मैसेज करने लगते हैं कि सर मेरे पास ये नहीं है, सर मेरे पास ये नहीं है, सर मेरे पास डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दीजिए। तो सारी चीज़ें आपको पर्सनली रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। 10,000 बच्चे मैसेज करेंगे तो कई साल तो आपको केवल रिप्लाई करने में लग जाएंगे। तो पहले आप वीडियो देख करके आइए, इसीलिए आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाता है कि हाँ आप वीडियो देखिए। उसके बाद से अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी है तो डायरेक्टली आप कहिए कि यहाँ पे पेमेंट करके अपनी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करा सकते हैं। और लगभग देखिए बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं तो सबका फॉर्म फिलअप नहीं होता है। मुश्किल से इस बार लगभग 500 बच्चों का ही फॉर्म फिलअप किया जाएगा। 50 बच्चों का फ्री में रजिस्ट्रेशन हो गया है और उसके बाद से लगभग 450 बच्चे हैं, उनका फॉर्म फिलअप कर दिया जाएगा। ठीक है, फॉर्म को आपको अपने स्तर से अगर फिलअप करना है, हो सकता है कि देखिए इस बार कई प्रकार की समस्या भी आ सकती है, कई नई चीजें भी ऐड हुई है। ठीक है, तो किस तरीके से किस कैटेगरी में जाकर के, चलिए शुरू से मैं आपको सारी चीजें ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, कि किस तरीके से आपको फॉर्म को फिलअप करना होता है, क्या क्या चीजें होती है। आप देखिए सबसे पहले आपको जाकर के गूगल में यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना होता है। यूपी स्कॉलरशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगी, उत्तर यूपी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए आपकी कैटेगरी, आपका कोर्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेक्शन बना होगा। स्टूडेंट वाले ऑप्शन में जाएंगे। मान लीजिए कि आप पहली बार किसी कोर्स में या फिर कह लीजिए कि किसी क्लास में स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा। उसके अलावा मान लीजिए कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो रजिस्ट्रेशन के बाद से आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए फ्रेश लॉगिन पे आना होता है। इसके अलावा मान लीजिए कि आप किसी कोर्स में कहिए कि पहली बार आपने फॉर्म फिलअप कर लिया था, या फिर कह लीजिए कि आपने कक्षा 9 में या फिर 11 में फॉर्म को फिलअप किया था, तो कक्षा 10 में और कक्षा 12 में आपको केवल रिन्यूअल करना होता है। इसे रिन्यूअल लॉगिन पे क्लिक करके आपको रिन्यूअल करना होता है। तो सभी क्लिक यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सभी के लिए, सभी बच्चों के लिए लिंक एक्टिवेट हो गया है। देखिए 2024-25 की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए ये जो है SC ST और जनरल के बच्चों के लिए है, जो मेजोरिटी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अर्थात सीधे कहिए कि हिंदू कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और उसमें अगर वो SC ST या फिर जनरल से आते हैं तो उनके लिए लिंक है। ये OBC के बच्चों के लिए लिंक है, और ये माइनॉरिटी के बच्चों के लिए लिंक है। माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी के स्टूडेंट्स हैं, वो उनके लिए मतलब इस कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए लिंक है। ये आपका प्री मैट्रिक फ्रेश दिख रहा होगा, पहला जो लिंक दिख रहा होगा ये कक्षा 9 और कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। दूसरा दिख रहा होगा पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश, ये कक्षा 11-12 के लिए है। तीसरा दिख रहा होगा पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश, ये आपके 9, 10 और 11-12 को छोड़ करके उससे ऊपर की जितनी पढ़ाई होती है, जितने कोर्सेज वगैरह होते हैं, यूजी के, पीजी के, डिप्लोमा के, या फिर ऐसे के लिए BA BSc MA MSc BCom MCom DLED ITI पॉलिटेक्निक BTech BEd BTC BC MC जितने कोर्स होते हैं उनके लिए है। और ये भी आपके पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, लेकिन अदर स्टेट के बच्चों के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें लिंक है 9, 10, 11-12, या फिर यहाँ पे देखिए तीसरा ऑप्शन है यूजी पीजी डिप्लोमा वगैरह के लिए। इसी प्रकार से सेम जैसे मैंने इसमें बताया वो सेम सारी चीज सब में देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो सभी के लिए यहाँ पे लिंक एक्टिवेट हो गया है। तो ये तो रही आपके जो बच्चे के लिए कि फ्रेश फॉर्म फिलअप करने रजिस्ट्रेशन करने आएंगे उनके लिए। फिर मान लीजिए कि आपने फॉर्म को फिलअप कर दिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद से आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद से यहाँ पे फ्रेश लॉगिन पे आना होगा। फ्रेश लॉगिन करना होगा, यहाँ पे रिन्यूअल लॉगिन पे भी क्लिक करना होगा। अगर आप रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे तो मान लीजिए कि हम भरना चाहते हैं, किनका हम भरना चाहते हैं, कोई बच्चा पॉलिटेक्निक कर रहा है या फिर कह लीजिए कि 9, 10, 11-12 पास आउट है, उसके बाद से कोई कोर्स वगैरह कर रहा है, उसका फिलअप करना चाहते हैं, उसका रिन्यूअल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको आना इस लिंक वाले पे। यहाँ पे देखिए 2024-25 की बात हो रही है, रिन्यूअल पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर की बात हो रही है। और यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर का जो भी आपका कहिए कि रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसको फिलअप करना है, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है, पासवर्ड फिलअप करना है, और उसके बाद से कैप्चा कोड फिलअप करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, आपका लॉगिन हो जाएगा। अपने स्तर से आपको फॉर्म आप मतलब रिन्यूअल कर लेना है। ठीक है, रिन्यूअल का मैं आपको लाइव वीडियो प्रोवाइड करूंगा, इसमें बस ये देख लीजिए कि किसके लिए कहाँ कहाँ पे लिंक होता है। फिर यहाँ पे मान लीजिए कि आपको आपने फ्रेश फॉर्म रजिस्ट्रेशन इस बार किया था। ठीक है, मान लीजिए कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन के बाद से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैंने आपको बताया है। यहाँ पे फ्रेश लॉगिन पे आना है, फ्रेश लॉगिन पे उसके बाद से आपको जो भी आपका होगा, 9, 10 के स्टूडेंट्स होंगे तो पहला लिंक होगा, 11-12 के स्टूडेंट्स होंगे तो दूसरा लिंक होगा ये वाला। फिर 9, 10, 11-12 को छोड़ करके उससे ऊपर के कोई पढ़ाई कोई कोर्स कर रहे होंगे तो तीसरा होगा। और चौथा भी ऑप्शन पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, लेकिन अदर स्टेट के बच्चों के लिए। तो जो भी आपका होगा, जैसे मान लीजिए 9, 10 के आप स्टूडेंट्स होते हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिलअप करना है, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना है, जब भी जो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा मोबाइल नंबर फिलअप किया होगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको ये जो कैप्चा
कैप्चा दिख रहा होगा, इस कैप्चा को सही यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, अब जैसे ही कैप्चा को फिलअप कर लेंगे उसके बाद से यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद से देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिखा देगा किस क्लास के लिए आप भर रहे हैं और प्रणाली कौन सी है, मतलब किस सीजन के लिए, तो 2024-25 यानी कि इस बार के लिए हम फिलअप कर रहे हैं। उसके बाद से ये सारे ऑप्शन आपको ग्रीन करने होते हैं, सारे ऑप्शन आपको कंप्लीट करने होते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह का यहाँ पे ऑथेंटिकेशन होता है उसको फिलअप करना है, आधार का ऑथेंटिकेशन होता है, फिर लास्ट में आपको एप्लीकेशन लॉक करना होता है, सारी चीज़ों को मिला करके। और उसके बाद से एप्लीकेशन लॉक करने के बाद 3 दिन बाद एक हार्ड कॉपी निकलती है, उसको अन्य डॉक्यूमेंट्स के साथ कॉलेज में ले जाकर के सबमिट करना होता है। यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन पे आपको क्लिक करना होता है। देखिए यहाँ पे इनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन को इन्होंने प्रिंट कर लिया है। अब डिजी लॉकर से वेरिफिकेशन, ठीक है, डिजी लॉकर क्या होता है इसके बारे में अलग से आपको एक वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो शायद यही रहने वाला है कि डिजी लॉकर से आपको इसका वेरिफिकेशन कैसे करना है। ये आपको एक तरीके से आधार का ऑथेंटिकेशन है, उसमें आपके आधार कार्ड की जानकारी वगैरह रहती है, वो डायरेक्ट ऑथेंटिकेशन यहाँ पे हो जाता है, नॉर्मल सा प्रोसेस होता है। उसके बाद से आपको फॉर्म को फिलअप करना है, फॉर्म में कोई गड़बड़ी है तो यहाँ पे संशोधित करना है। आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु यहाँ पे आय और जाति का डेटा वगैरह फिलअप करना है। और उसके बाद से नीचे आपके पास ऑप्शन आएगा कि हाँ फॉर्म को देख लीजिए, मिला लीजिए, प्रिंट कर लीजिए, उसके बाद से फॉर्म को लॉक कर दीजिए। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आपको ग्रीन करने होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका एक एक कोर्स करके, जो भी आप कोर्स कमेंट करेंगे, जिस भी आप कोर्स से बिलोंग करते होंगे, चाहे जिस भी आप क्लास से बिलोंग करते होंगे, जिस भी क्लास में आप होंगे, फ्रेश होगा चाहे रिन्यूअल होगा, जो भी आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो सबसे पहले आपको वो वीडियो उसी क्लास का या फिर उसी कोर्स का आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। और जो भी बच्चे मेरे स्तर से फॉर्म को फिलअप कराना चाहते हैं, चाहे वो फ्रेश फॉर्म हो चाहे रिन्यूअल फॉर्म हो, ठीक है, आप मेरे स्तर से फॉर्म को फिलअप करा सकते हैं। और आपको आपका फॉर्म फिलअप करके प्रिंट आउट आपके पास भेज दिया जाएगा। उसका बस निकलवा करके बस आपको कॉलेज में डेटा को सबमिट करना होगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लगा करके। सारी चीजें मैं आपको बताते रहूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। हाँ, एक बार और मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूं, जैसे कि आय के बारे में, इनकम सर्टिफिकेट के बारे में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में थे। तो मैंने आपको बताया था कि जो यूपी स्कॉलरशिप के लिए ऑफिशियल जो आपका प्रिंट आउट निकलेगा उसमें भी मेंशन है कि जो इनकम सर्टिफिकेट लगेगा वो आपका नहीं, आपके माता या फिर पिता या फिर किसी अभिभावक का, अगर आपके माता पिता नहीं है तो आपका जो भी अभिभावक होंगे उनका लगेगा। ठीक है, तो उनका भी इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी किसी प्रकार का संदेह, कोई डाउट, कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी बच्चों के लिए, सभी कोर्स के, सभी कास्ट कैटेगरी के बच्चों के लिए लिंक वहाँ पे आ गया है, जनरेट हो गया है, वहाँ पे कल की पोर्टल मैनेज कर दिया गया है। अब थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है सर्वर वगैरह की 1-2 दिन तक, तो उसके बाद से आपका फॉर्म स्मूथली फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में